कौन सी चीजों का हम सेवन करें जिससे हमारे शरीर के अंदर जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है उसे कंट्रोल कर पाए। सबसे पहले ये समझिए, जो हमारा शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल बन रहा है ये हमारे शरीर की बेसिक नीड है, और ये बेसिक नीड हमारे शरीर की इसलिए है क्योंकि विदाउट कोलेस्ट्रॉल हमारी जो सेल्स होती है, हमारा जो स्किन होता है, हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो हेल्दी नहीं रह सकते। लेकिन जब हमारे शरीर के अंदर यही लिपिड्स या यही कोलेस्ट्रॉल बढ़ना स्टार्ट होते हैं तो ये आर्टरीज के अंदर और ऊपर बाहर जमना स्टार्ट होते हैं। एग्जैक्टली हार्ट की जो हमारी आर्टरीज होती हैं बहुत छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं, और जब इन आर्टरीज के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल जमता है तो हमारे शरीर में कई तरह की प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होती हैं। स्पेसिफिकली अगर हार्ट के आर्टरीज के ऊपर ये जमना स्टार्ट होगा तो हार्ट की जो आर्टरीज होती हैं वो प्रेशराइज्ड होती हैं, जो ब्लड बहता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से हार्ट को ही कम ब्लड पहुंच पाता है। और जब हार्ट को ही कम ब्लड पहुंचेगा तो हार्ट धीरे धीरे काम करना कम कर देता है। जब आपको लगे कि थोड़ा बहुत काम करने पर आपकी सांस फूलने लगे, आपको जैसे ही 2 जीने चढ़े आपको बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाए, आपको सांस फूलने लगे, या फिर आपको बहुत ज्यादा अचानक से दर्द होता है चेस्ट एरिया में, सिर में दर्द होता है, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। और अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ के आता है तो आप अपने हार्ट के डॉक्टर को जरूर दिखाइए। अब अगर बात करें कि ऑलरेडी आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो बढ़ा हुआ है तो आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए सबसे पहले ये समझिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ क्यों रहा है। सबसे पहला कारण है जो आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, इसकी वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा कारण है आप जो पैक्ड फूड खा रहे हैं उनकी वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तीसरा कारण है जितने भी रिफाइंड ऑयल्स आप यूज कर रहे हैं घर के अंदर, जो आप समझते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी का है, इसके अंदर तो कोई हानिकारक तत्व नहीं है, लेकिन वो कितनी भी अच्छी कंपनी का रिफाइंड ऑयल अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो आपके हार्ट के लिए, आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। रिफाइंड ऑयल अगर आप यूज कर रहे हैं तो पक्का मानिए आपके घर में, आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई बीमारी आना तय है। 100% मानिएगा। मैं पिछले 3 साल से रिफाइंड ऑयल का यूज नहीं करता हूँ। अगर आप इस चीज पर विश्वास नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि कई लोग इस चीज पर विश्वास नहीं करेंगे, बट आप किसी भी ब्रांड का रिफाइंड ऑयल में अपने घर में किचन में घुसने नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि रिफाइंड ऑयल कैसे बनता है और ये बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करिएगा, सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपने हाथ को डिप करिएगा और साइड में किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का आप रिफाइंड ऑयल लीजिए, उसमें अपने हाथ को डिप करिएगा। फिर आप देखेंगे कुछ देर बाद कि कौन सा ज्यादा चिपचिपाहट पैदा कर रहा है, कौन सा ज्यादा चिपक रहा है आपके हाथ से, कौन सा ज्यादा जम रहा है आपके हाथ में। ये ध्यान रखिएगा, ये आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और उसी दिन मैं गारंटी देता हूँ, जिस दिन आप अपनी किचन से रिफाइंड ऑयल को बाहर फेंकेंगे, आप अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखना स्टार्ट कर देंगे। आपके घर में आपकी बीवी, आपके माता पिता, आप खुद अपने स्वयं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना स्टार्ट कर देंगे जिस दिन आपने अपने घर से, अपनी किचन से रिफाइंड ऑयल फेंक दिया। आपका पूरा फैमिली स्वस्थ रहना स्टार्ट कर देगा और बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बचना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके अलावा चौथी चीज है बाहर की चीजें, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फिंगर, मोमोज, ये सब तरह की जो चीजें हैं ये डीप फ्राइड चीजें हैं जो बार बार तेल में फ्राई की जा रही हैं, और न जाने कौन से तेल में, किस किस तरह के तेल में फ्राई की जा रही हैं, ये नुकसानदायक है। इसके अलावा पांचवी चीज जो चिकन है, बहुत ज्यादा जो लोग खाते हैं, सेवन करते हैं, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और कई लोग बहुत ज्यादा एग यॉक यूज करते हैं, खाते हैं, उसकी वजह से भी इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब अगर बात करें कि ऐसी कौन सी चीजों का सेवन करें जिससे कोलेस्ट्रॉल बड़ी आसानी से पिघल जाए, कम हो जाए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना है, लहसुन खाना स्टार्ट करिए। लहसुन के अंदर कई कंपाउंड है, एलिसिन नामक कंपाउंड्स है, और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। यानी जिनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई होता है उनको आर्टरीज में जमने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, और कई सारी बीमारियों के रिस्क होते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क होते हैं, इवन कई सारी बीमारियों के रिस्क बढ़ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में जो नसें ब्लॉक हो रही हैं, जो नसें बंद हो रही हैं, ऐसी कंडीशन में आप लहसुन का सेवन जरूर करिए। 1 से 2 कली आप लहसुन का डेली सेवन करिए। भूंज के खा सकते हैं, भूंज के खाइए, लेकिन अगर आप कच्चा खाते हैं, चबा चबा करके खाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। कई लोगों को इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर स्वास्थ्य की बात है तो टेस्ट मैटर नहीं
नहीं करता मेरे नजरिए से। दूसरा, मैं कई बार खाता हूँ, मैं अपनी अगर बात करूँ तो लहसुन का सेवन मैं कई बार करता हूँ और आपको करना चाहिए। कब बीच बीच में करिए, कभी कभी, डेली नहीं कर सकते तो बीच बीच में करिए। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ के आ रहा है तो डेली करिए, ये ध्यान रखिएगा। चटनी बना करके खाइए, हरी मिर्च की, टमाटर की चटनी बनाइए, उसमें लहसुन डालिए, उसको सेवन करिए, या किसी न किसी रूप में लहसुन का सेवन जरूर करिए। इससे ब्लड प्रेशर भी बैलेंस रहता है, शुगर के लिए भी फायदेमंद होता है। 1 से 2 लहसुन आप खा सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है। सुबह ले सकते हैं या फिर शाम को लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सुबह खाली पेट ले तो और ज्यादा अच्छा है, लेकिन कई लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि अगर सुबह वो लेते हैं तो उनको छाले हो जाते हैं या उनको जलन बहुत ज्यादा होती है। दूसरी चीज, ईसबगोल्स का सेवन करिए। ईसबगोल में बहुत ज्यादा फाइबर की मात्रा होती है, हाई फाइबर होता है, और ये हाई फाइबर आपकी डाइट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी जो ब्लॉकेजेस नसें हैं उनमें जो कोलेस्ट्रॉल जम रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है, इसलिए आप इसका जरूर सेवन करिए। इसके अलावा तीसरी चीज आप सेवन कर सकते हैं ओट्स का। ओट्स के अंदर ऐसी कई सारी गुण होते हैं, स्पेशली इसके अंदर हाई फाइबर है, जिसकी मदद से जब हाई फाइबर डाइट आप लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल हाई होता है वो कम होता है। और ओट्स की एक और खासियत है कि एलडीएल को कम करता है और एचडीएल को बढ़ाता है, यानी एचडीएल मींस गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं, इसे बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए ओट्स का सेवन आप जरूर करिए। 2 से 3 टीस्पून बड़े वाले आप सेवन कर सकते हैं। कई तरीके से ले सकते हैं, दूध में मिलाकर ले सकते हैं, पानी में मिलाकर ले सकते हैं, दलिया के रूप में खा सकते हैं, कई तरीके से आप इसे सर्व कर सकते, खा सकते हैं। इसके अलावा चौथी चीज, आंवला, गूसबेरी के नाम से भी जिसे हम जानते हैं, 1 से 2 आंवला आपको जरूर खाने चाहिए। अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 से 2 चम्मच आपको जरूर लेना चाहिए। ये कब्ज के लिए भी बहुत अच्छा है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, लेमन वाटर। लेमन वाटर बहुत फेमस है, लेकिन लोग बाग इसे सही तरीके से नहीं ले पाते। सुबह सुबह 1 लेमन या आधा लेमन 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में निचोड़िए, उसके साथ आधा या 1 चम्मच शहद डालिए और उसे सेवन करिए डेली। आप 2-4 महीने में देखेंगे आपके शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा 5वीं चीज, मेथी दाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथी दाना शुगर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बहुत इफेक्टिव होता है और कोलेस्ट्रॉल को भी बैलेंस करने में मदद करता है। अब मेथी दाना लेना कैसे है? लोग वाग मेथी दाने को सुबह भिगोकर तो लेते हैं, उसका पानी फेंक देते हैं। नहीं, आप शाम को 1 गिलास पानी में 1 से 2 चम्मच डाल दीजिएगा और 1 चम्मच सुबह सुबह फूला हुआ ये आप खा सकते हैं, सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसका जो पानी है, जिस पानी में आपने इसे फुलाया हुआ है, भिगो कर रखा था, उसको आप जरूर सेवन करिए। कई तरह की बीमारियों को दूर करने में ये मदद करता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। खूब पानी पीजिए, प्लांट वेस्ड चीजों का सेवन करिए। प्लांट वेस्ड वेजिटेबल जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, बहुत सारे ताजे फल होते हैं, उनका सेवन करिए। और हाई फाइबर डाइट लीजिए। हाई फाइबर डाइट से मतलब है कि हमारे शरीर में जो डाइटरी फाइबर है उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। जब इसकी क्वांटिटी अच्छी होगी तो हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो कम होना स्टार्ट होता है और हमें हार्ट की बीमारियों के रिस्क कम हो जाते हैं। जो वजन बढ़ रहा है अनयूजुअली, उसके रिस्क कम हो जाते हैं। जो हमारा शरीर के अंदर थकान, कमजोरी होती है वो धीरे धीरे कम होती है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव रहता है, अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, मजबूत रहता है। इस तरह की चीजें डाइटरी फाइबर काफी मदद करता है और हेल्प करता है हमारे स्वास्थ्य को हेल्दी रखने में। दोस्तों, आज से ही आपके घर में अगर रिफाइंड ऑयल है उसे टाटा बाय बाय कह दीजिए। आपका 100-500 का नुकसान हो सकता है किसी ने 5 लीटर ले रखा हो, किसी ने 2 लीटर ले रखा हो, लेकिन भाई साहब, स्वास्थ्य से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को स्वस्थ देखना चाहते हैं, अपने फैमिली को स्वस्थ देखना चाहते हैं, माता पिता को स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो रिफाइंड ऑयल आज से अपने घर में लाना बंद कर दीजिए। जो नेचुरल ऑयल है, सरसों का तेल है, जो हमारा नारियल का तेल है और आलमंड्स का जो ऑयल है, इसके ऑलिव ऑयल है, ये नेचुरल चीजें हैं। नेचर की तरफ जाइए ना। आप बाहर की चीजें जिनको बेचना है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां बना के बैठे हैं, उनको अपना प्रॉफिट कमाना है और तरह तरह की बीमारियां हमें शरीर के अंदर आ रही हैं, उनका कारण हमारा खान पान है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करिएगा। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर आप जरूर करेंगे। अच्छा
लगे तो लाइक करके जरूर जाइए। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। क्या इस तरह की जो वीडियोस आप देख रहे हैं ये आपके लिए हेल्पफुल है, इंफॉर्मेटिव है, ये ऑथेंटिक जानकारी से भरपूर वीडियो मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। स्वस्थ रहिए, अपना, अपने बच्चों का, अपने माता पिता का और अपना वाइफ का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। नमस्कार।